हेलो फ्रेंड्स, मैं करण आपका फिर से इस स्टडी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो अपन ने परसेंटेज की सीरीज स्टार्ट की थी वो कंप्लीट कर ली है और एसआई के भी 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। तो पार्ट नंबर आज 3 है। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि बेसिक जो कंसेप्ट पर आधारित होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको एसआई का जो भी आइडिया है वो लग जाएगा कि एसआई किस प्रकार का होता है और इसमें कौन कौन से कंसेप्ट काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब जो क्वेश्चन संख्या 1 दे रखी है वो अपने को क्या दे रखी है। अब इसमें दे रखा है अपने को क्वेश्चन संख्या 1 में कि कितने रुपए का 18% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 36,000 हो जाएगा। तो एसआई का फॉर्मूला, जो एसआई का सिंपल फार्मूला है वो होता है अपने पास एसआई इज इक्वल टू PRT/100। ये होता है एसआई का फॉर्मूला। तो यहाँ से अपने को पी की वैल्यू निकालनी है। तो पी तो मानना है अपने को, कुछ भी मान लेते हैं, चलो उसे प्रिंसिपल को पी ही मान लेते हैं। तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालने के लिए जो एसआई है अपने पास वो हो जाएगा 36,000 इंटू, और जो अपने पास 100 है वो अपना 100 रह जाएगा, यानी ये जो 100 है वो इधर आ जाएगा तो इंटू हो जाएगा। अब आरटी नीचे आएगा तो परसेंटेज दे रखा है अपने को 18 इंटू समय दे रखा है 5। अब काट देते हैं इसे, ये 2 बार जाएगा और इधर काटते हैं तो ये जाएगा 20 बार। तो अपने पास आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, अपन इसे गुणा करवा देंगे तो गुणा करवाने पर आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 40,000। तो 40,000 अपना प्रिंसिपल हो जाएगा। अब चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन संख्या 2 में। क्वेश्चन संख्या 2 में अपने को क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन संख्या 2 में 18 वर्ष में, यानी 18 वर्ष नहीं 8 वर्ष में 15% साधारण ब्याज की दर से किस धन का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। ये भी उसी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखते हैं, ये ऐसा ही अपना 8400 और जो गुणा में 100 होता है वो, और कितना 15% 8 वर्ष में। तो अब काटते हैं अपन इसे काटते हैं अपन को अपन काटते हैं 15 से, तो ये हो जाएगा 15 5 75 9 90 15 6 90 560। अब इसे काटते हैं तो ये हो जाएगा 7 से कट जाएगा तो बचेगा अपने पास 7,000। ये जो 7,000 है वो अपना प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी जिस पर ब्याज है वो 8400 मिल जाएगा अपना 15% की दर से और 8 वर्ष में। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3, यानी क्वेश्चन संख्या इसमें क्या दे रखा है। तो देखते हैं कि एक धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर। इसके लिए मैंने पार्ट नंबर 2 में आपको फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला होता है इसका आर या टी। अगर अपन निकालते हैं तो ये हो जाता है n-1 इंटू 100/आर या टी। जो भी अपने को ज्ञात करना है इनका रिप्लेसमेंट अपन करते रहते हैं। अब अपने को क्या रखा है कि एक धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष बाद 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो आर निकालना है अपने को, तो 2 गुना हो जाता है तो 2 में से 1 गया तो 100 ही हो जाएगा नीचे तो, और ये बटे में 6 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। अब देखते हैं आगे। जो ये क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये एसएससी जो बार बार रिपीट करता है ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो फॉर्मूले बेस हैं। क्योंकि फार्मूला एग्ज़ाम में अधिकतर याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया था। इसीलिए पहले मैंने आपको जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले थे उनको बताया था, और अब जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनके बेस पर मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले में क्या दे रखा है। कोई धन कितने समय में 15% साधारण ब्याज की दर से अपना 3 गुना हो जाएगा। ये भी उसी पर आधारित है, उसी कंसेप्ट पर आधारित है। तो अपने को पूछा क्या है इसमें कि कोई धन कितने समय में, अब इसमें समय पूछा है यानी टाइम पूछा है। तो ये हो जाएगा कितना 3 गुना, तो 3 में से 1 जाएगा
इंटू 100, और जो रेट दे रखी है अपने को, रेट दे रखी है 15, तो बचेगा 200 बटे हो जाएगा ये 15। तो इसे करेंगे तो ये हो जाएगा एक बार, बचेगा कितना 50, तो ये हो जाएगा 3 बार जाएगा, फिर बचेगा तो ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 13 सही 1/3 वर्ष। अब देखते हैं अपन आगे कि आगे अपने को क्या दे रखा है कि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो कितने समय में कोई धन अपना 5 गुना हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसमें एक फॉर्मूला लगता है, इसमें फॉर्मूला हो जाएगा अपना जो भी है n-1 इंटू 10, ये 10 है, ये रूट के बाहर आएगा, तो ये इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा। कि अब मैं आपको बताया था, यानी कि मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि धन का n गुना होने पर तो दर या समय ज्ञात करने के लिए तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास, जो अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में करवाया था, वो फॉर्मूला होता है कि दर या जो रेट का दर या समय अपने को निकालना है तो वो इक्वल हो जाएगा n-1 इंटू 100 के। और जो अब संख्यात्मक मान समय के बराबर दे रखा है दर का संख्यात्मक मान, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 100। अब इसमें अपन रखते हैं तो 5 गुना, तो 4 इंटू यानी कि 4 रूट में हो जाएगा 4, तो ये 2 इंटू 10 यानी कि इसका वर्गमूल लेने पर तो ये हो जाएगा 20, तो 20 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब और ये जो फॉर्मूला है इसी बेस पर एक और फॉर्मूला आने वाला है जो कि इससे अलग है कि उसमें धन का यानी कि जो ब्याज है, ब्याज का कितने गुना है वो इस प्रकार से है, तो उसे अपन आगे देखेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को। किसी दर से 8 वर्ष में किसी धन का ब्याज धन का 1.5 गुना हो जाएगा। तो अब ब्याज धन का 1.5 गुना हो रहा है यहाँ, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा n इंटू 100 बटे समय, अगर रेट निकालनी है अपने को तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। और जो पहले वाला फॉर्मूला था उसमें n-1 था, n-1 इंटू 100, अगर रेट निकालनी है तो रेट, टाइम निकालना है तो टाइम, इसके बराबर में रेट और जो टाइम दे रखा था अपने को, ये फॉर्मूला था। अब धन ब्याज का इतना गुना हो रहा है और उसमें क्या था कि जो धन का n गुना होने पर उसमें केवल धन था और इसमें धन ब्याज का यानी कि जो धन है वो ब्याज धन का इतना गुना हो रहा है, तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसे रखने पर ये हो जाएगा अपने पास, ऊपर तो हो जाएगा 150, नीचे हो जाएगा 8, बराबर में ये हो जाएगा अपने पास 18 सही 3/4%, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन आगे, अगले वाले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि कितने समय में 16% साधारण ब्याज की दर से ब्याज धन का, यहाँ भी ब्याज धन का दे रखा है कि ब्याज धन का कितना गुना हो जाएगा, तो यहीं भी वही फॉर्मूला लगेगा 3 गुना 100 बटे 16, तो ये हो जाएगा अपना 18 सही 3/4%, 300 बटे 16 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 सही 3/4%। अब देखते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या दे रखा है अपने को कि यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो किस दर से किसी धन का ब्याज धन का 1.44 गुना हो जाएगा। अब ये दे रखा है फॉर्मूला अपने को। अब इसमें भी जो मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन करवाया था उसमें तो ये दे रखा था कि जो दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो धन अपना कितना गुना हो जाएगा, यानी धन का ही गुना हो रहा था और यहाँ धन ब्याज का गुना हो रहा है। तो ये इसमें अगर फॉर्मूला लगाएंगे अपन तो उसमें तो था कि जो रूट है इसमें n-1 इंटू 10 था, अब इसमें रूट n इंटू 10 हो जाएगा, इतना ही होगा। और जब भी ब्याज धन का गुना होता है तो उसमें जो -1 होता है तो -1 अपन हटा देते हैं और फिर गुणा करते हैं। और जब भी यानी ब्याज का दे रखा हो
तो ब्याज का अगर दे रखा हो तो अपन -1 हटा देते हैं, और जो धन का गुणा दे रखा हो तो n-1 होता है। तो अब इसमें देखते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 3 में क्या दे रखा है। तो ये तो इसमें लगने वाला है नहीं, अब ये लग लेगा इसके अंदर। तो इसको अब इसमें अपन मान रखते हैं, तो कितना गुना 1.44 गुना 1.44 गुना रूट में बाहर 10। अगर 1.44 का अगर अपन रूट निकाल देते हैं तो ये होता है अपने पास 1.2 इंटू 10 से, तो ये हो जाएगा 12%। तो 12% अपना आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज की दर पर 2000 रुपये की राशि 10 वर्ष में 3600 हो जाती है। तो 10 वर्ष में हो जाती है 3600, यानी कि अपने को ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है अपने को 1600 रुपये। अब निकालना क्या है अपने को, अब निकालना है कि साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपये की राशि पर 10 वर्ष में इतना ब्याज हो जाता है। अगर ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए तो पहले अपने को ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें 5 अगर बढ़ाएंगे अपन तो फिर देखते हैं अपने पास आंसर क्या आने वाला है। तो दर निकालेंगे तो 10 वर्ष 2000 रुपये, और दर को मान लेते हैं अपन x बटे में हो जाएगा अपना 100। तो यहाँ से अपन काटते हैं तो ये तो 200, इधर 200 का भाग लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 8%। ये आ जाएगा अपने पास 8%। अब आ गया अपने पास 8%। 8% आ गई पहली दर। अब इसमें 5% अगर अपन बढ़ा देते हैं तो वो हो जाता है 13%। 13% हो गया अपने पास। अब 13% निकाल देते हैं। अपने को पूछा क्या है कि बढ़ोतरी हो तो राशि कितनी हो जाएगी। तो राशि पूछी है कुल मिलाकर जो भी राशि आएगी अपने पास, जो मिश्र धन आएगा, कि इसमें टोटल राशि पूछी है कि जो ब्याज मिलाकर कितनी राशि हो जाएगी अपने पास। तो 2000 इंटू 10 इंटू 13 बटे 100, क्योंकि अपने को ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही आएगा, फिर उसे प्रिंसिपल में जोड़ देंगे। तो 2 0 से 2 0 गया, ये हो जाएगा अपने पास ये तो हो जाएगा यहाँ 200, तो ये हो जाएगा 2600 रुपये। तो ये आ गया अपने पास 2600 रुपये। तो अपनी जो मूलधन है वो है 2000। 2000 में अपन 2600 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 4600। तो 4600 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार के जो बेसिक फार्मूले हैं वो मैं आपको पहले करवाऊंगा, और फिर उन बेसिक फार्मूले पर जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं। और जो लास्ट में है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो भी इम्पोर्टेंट मेरे को लगेगा वो मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और उनमें मैं आपको ऐसी ट्रिक भी बताने वाला हूँ जो आपने यूट्यूब पर कभी नहीं देखी होगी, तो उसे अपन हल करने वाले हैं। तो जो ट्रिक है उन्हें देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।